हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी प्रियंका और करीमा की ये स्टोरी लेके। तो प्रियंका और करीमा के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि इन दोनों की जो ड्रामा वाली शादी उसकी रस्म स्टार्ट हो गई होती है और सब मिलके सेल्फी ले रहे होते हैं। अब आके सारे फ्रेंड मिलके सेल्फी ले रहे होते हैं और प्रियंका इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बच्चों जैसे एकदम चहक रही होती है और उसकी ना ये बच्चों वाली हरकतें देख के करीमा बस उसको देखती ही रह जाती है। पहले करीमा प्रियंका को कभी ऐसे नहीं देखी थी। दोनों जब भी मिले थे एकदम लड़ते थे, झगड़ते थे। बट ये जो क्यूट वाला रूप ना आज प्रियंका की वो देख के बस उसको देखती रह जाती है। और वो बोलते हैं यार ये लड़की सच में बड़ी मासूम है यार, कैसे बच्चों जैसे, मतलब इसमें कितना बचपना है, ऐसे सोच रही होती। सारे फ्रेंड्स से सेल्फी लेते हैं, उसके बाद सारे मम्मी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं अरे बेटा बहुत हो गया फोटो वोटो, चलो अब रस्म शुरू करो, रात को बाराती है भाई, सुबह सब कुछ हमको ख़त्म करना है। तो सारी लड़कियां नीचे उतरती है और करीमा और प्रियंका को हल्दी लगाने लगती है। प्रियंका एकदम खुशी खुशी ना हल्दी लगा रही होती है और हल्दी लगाने के साथ भी अपनी सेल्फी ले रही होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो ले रही होती है। करीमा और प्रियंका की दोनों की हल्दी होती रहती है और ये जो रस्म हो रही होती है ना, करीमा पहले तो इसको एक नौटंकी जैसे ही ले रही होती है। बट अचानक पता नहीं क्यों प्रियंका की इतनी पास होके वो उसकी बचकानी हरकत देख के ये सारी रस्म को ना एकदम से फील कर रही होती है। उसको मतलब एक अजीब सा लग रहा होता है कि जैसे उसके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है और वो इमोशनल हो रही होती है और उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू आने लगती है। जब आंटियाँ ये सब चीज़ें देखती है प्रियंका एकदम हंसी से चहक रही होती है और करीमा एकदम उसके यहाँ इमोशनल टाइप हो रही होती है। तो आंटियाँ उसके पास आके बोलते बेटा तुम ऐसे क्यों रो रही हो, ये तुम्हारी सचमुच की शादी नहीं हो रही है, हम तुमको कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और तुम लड़का बनी हो यार और हमारा लड़का रो रहा है और तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, ये तो बस नाटक की शादी है ना, तुम इतना मत सोचो। ऐसे बोल के उसके आंसू पूछने लगते हैं और इन सब के ऐसे कंसर्न से ना प्रियंका बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको और ज़्यादा रोना आ रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको इतना इमोशनल देख के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है। सारी आंटी आके उसको समझाते हैं, बोलते हैं बेटा ये सचमुच की शादी नहीं है, सचमुच हम तुम्हारी विदाई नहीं कर रहे, इतना इमोशनल मत हो। बट गरिमा है कि उसको उसकी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि जो रस्में होती है ना वो सारी रियल होती है और हमारे साथ वो सारे रस्में जैसे होती है ना हमें कुछ फील होता है। मतलब हर किसी को फील होएगा यार, उसकी लाइफ में पहली बार मतलब शादी वाली फीलिंग सारी होती है और ये सारी चीज़ें ना गरिमा को फील हो रही होती है, जबकि प्रियंका इन सारी चीज़ों को एक नाटक जैसे ले रही होती है। गरिमा को इतना इमोशनल होता हुआ देख के प्रियंका भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है और बोलती ऐसे क्या इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है यार, जस्ट ए नाटक, इसमें इतना क्यों रोना। उसको भी पता है ये रियल शादी नहीं है, बस इसको ड्रामा ही करना है। तो उसके फ्रेंड बोलते देख देख तेरा दुल्हा कहीं तेरे को सचमुच की दुल्हन ना बना ले। तो प्रियंका बोलती कुछ भी, हाँ कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, उसको पता नहीं क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। और ये बात जैसे प्रियंका की बात जैसे गरिमा सुनती है ना उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो भी अपने ना आंसू छुपाने की कोशिश करती है। तो सारी आंटियाँ उसको चिढ़ाते हुए बोलती है बेटा सचमुच की शादी नहीं है, कहीं प्रियंका को सचमुच की बीवी मत समझ लेना अपनी, बस ये नाटक है और तुम इतना इमोशनल मत हो और ये सारी चीज़ें एंजॉय करो। ऐसे बोलने से ना गरिमा को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो भी अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करती है। सारे फ्रेंड्स भी ये बात सुन के हंसने लगते हैं और सब एंजॉय करने लगते हैं। प्रियंका उसकी ऐसी हरकतें देख के वो थोड़ी सी वियर्ड फील करती है गरिमा के लिए और वो बस गरिमा को ऐसे घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि अपनी तरफ ऐसे देखने से गरिमा को वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वो ऐसे अपने हाथ अपने कंधे में फेरते फेरते इधर उधर देखने लगती है। तो जैसे ही गरिमा को ऐसा करता हुआ प्रियंका देखती है वो उसको ऐसे देखे ना उसको दिल में बड़ा गुस्सा आता है। देखो कैसे इधर उधर देख रही है, प्रॉब्लम क्या है, चुपचाप बैठ नहीं सकती, झल्ली है एकदम झल्ली, बस पढ़ाई करवा लो इसे। सही बोलते हैं पढ़ाकू लोग ना बस पढ़ने के और खेलने कूदने के काम आते हैं और किसी काम के नहीं होते। देखो आज भी जीन्स और टी शर्ट पहन के चली आई,
मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छा सा पहन लूँ, कुछ ढंग सा पहन लूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, ये लड़की ना हमेशा झल्ली की झल्ली रहेगी। बट मेरी किस्मत फूटी है, क्या करूँ, इससे ही शादी करनी ही पड़ेगी ना। आज के दिन प्रियंका झेल ले, इसको झेल ले बेटा। ये आज का दिन पार हो जाएगा ना, इसका शक्ल देखनी ही नहीं है फिर तो। ऐसे बोल के वो भी दूसरी तरफ देखने लगती है, ये दोनों ही दूसरे दूसरे तरफ देखने लगते हैं। सारे लोग एक एक करके आके इनको हल्दी लगाते हुए जा रहे होते हैं। और थोड़ी देर में ना ऐसे करके हल्दी का रस्म स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, और संगीत की रस्म, संगीत और मेहंदी की रस्म एक साथ ही स्टार्ट हो जाती है। तो प्रियंका को लग रही होती है मेहंदी, और साथ ही साथ सब कोई डांस कर रहे होते हैं एक के बाद एक आके, क्योंकि पहले से ही वो लोग कुमार पूर्णिमा के लिए डांस प्रिपरेशन करके ही रखे होते हैं। इसीलिए एक एक करके सब आते हैं, डांस करते हैं, चले जाते हैं, बहुत मस्ती मजाक होती है। अच्छे अच्छे गेम खेल रहे होते हैं उस संगीत में। कभी आधे लोग लड़के वाले, आधे लोग लड़की वाले बने हुए होते हैं, मतलब ग्रुप डिवाइड हो गई होती है फ्रेंड्स में ही। और ऐसे ये चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक एक करके ना, जैसे ही सबका डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है ना, सब बोलते हैं चलो सबका डांस तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं हमारे जो दूल्हा दुल्हन है वो क्या डांस करेंगे। जब ये बात प्रियंका सुनती है ना, उसको एकदम से खांसी आ जाती है, बोलते डांस हो, वो भी गरिमा के साथ। मैं अकेले कर लेती हूँ ना। मतलब हम गरिमा गरिमा को तो डांस आता ही नहीं है ना। मैं कर लेती हूँ, मैं अकेले कर लूँगी, मैं बेस्ट कर लूँगी। ऐसे बोल के वो गरिमा की तरफ देखती है और सबकी तरफ देखती है। डांस का नाम सुन के ना गरिमा की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है, उसको भी समझ नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। एक बार शादी की थी, डांस पे कहाँ से चली आई। और ऐसे ही ना वो भी अपने सर खुजरना लेने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तो सब लोग बोलते हैं अरे हाँ मिस दुल्हन, आप भी अकेले कर लेना, बट एक डांस तो कपल डांस होना ही चाहिए, नहीं तो शादी का मज़ा कैसे आएगा। तो प्रियंका एकदम चिल्ला के बोलती बट हम दोनों ने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं की, हम दोनों की तो दोस्ती भी नहीं है, कैसे हम दोनों कपल डांस करेंगे। तो सारे फ्रेंड बोलते अरे यार तुमने मूवी नहीं देखी क्या, जिसे सब कपल करते हैं ना, ऐसे हाथ में हाथ पकड़ो, एक रोमांटिक सॉन्ग पे घूम लो, इसमें क्या डिफिकल्ट है, चलो 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 आज तो कपल डांस बनता ही है तुम दोनों का। अरे भाई हस्बैंड वाइफ हो आज के लिए, तो बनता तो है ना, चलो 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 डांस करो, ऐसे बोल के दोनों को खींच के ना और ले जाते हैं सेंटर की तरफ, जहाँ पे स्टेज बना होता है। ये दोनों ना एक दूसरे को स्टेज के ऊपर जाके एकदम घूर घूर के देख रहे होते हैं। प्रियंका गरिमा को देख रही होती है, गरिमा प्रियंका को देख रही होती है। गरिमा की तो सिट्टी पिट्टी एकदम गुल हो गई होती है। और गरिमा बोलती कहाँ फंसा दिया यार मम्मी आप लोगों ने, किसके साथ, जिसको डांस का टीवी किसी को भी पता नहीं होगा, मैं उसके साथ डांस करने वाली हूँ। हे भगवान क्या क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे बोल के इधर उधर वो देखने लगती है। और गरिमा भी ऑकवर्ड होके इधर उधर देखने लगती है। तो सारे लोग बोलते हैं डांस डांस डांस, चलो स्टार्ट करो। और एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है। जैसे ही सॉन्ग बजता है ना, गरिमा प्रियंका के क्लोज जाती है और उसका हाथ हाथ बढ़ाती है उसका हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि गरिमा को तो पता होता है बिना डांस किए तो ये लोग छोड़ेंगे है नहीं। और इतना कुछ कर ही लिया है तो डांस करने में क्या ही हर्ज है, वो भी कर लेते, ऐसे बोल के वो अपना हाथ ना गरिमा प्रियंका की तरफ देती है। तो ये चीज़ देखी तो प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है लड़की ज़िंदगी में कभी डांस की भी है जो मेरे को हाथ दे रही है। अजब है भाई, क्या करे, अब करना पड़ेगा, प्रियंका कर ले बेटा कर ले, ऐसे बोल के वो भी करीमा का हाथ पकड़ती है और उसके क्लोज आ जाती है। और उसके कंधे में एक हाथ रखती है और उसके हाथ को ना अपने कमर में रख देती है और क्लोजली उसके पास जाती है और बोलती है देखो मुझे पता है तुमको डांस वांस नहीं आता, बट तुम मुझे गिराना विराना मत यार, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ ऐसा ऐसा कर लो, माना कि हम दोनों दोस्त नहीं है बट हमारे बीच आई गेस दुश्मनी भी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गिराना मत। ऐसा बोल के धीरे से वो गरिमा को बोलती है। उसकी बात सुन के ना गरिमा को भी हंसी आ जाती है, बोलती है कुछ नहीं करूँगी ऐसा, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे को स्टेप बताती जाओ, मैं फॉलो करती जाऊँगी। ऐसे बोल के ना वो गरिमा प्रियंका के कान में वो भी धीरे से बोलती है। तो प्रियंका धीरे धीरे से उसको स्टेप बता रही होती है और ये दोनों ऐसे कपल डांस धीरे धीरे कर रहे होते हैं। इन दोनों ने ना प्रैक्टिस नहीं की होती है, बट ये दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे होते हैं, जैसे कि ये दोनों सालों से प्रैक्टिस किए होते हैं। क्योंकि प्रियंका जैसे जैसे गरिमा को बता रही होती है, गरिमा वैसे ही वैसे स्टेप ले रही होती है।
यार गरिमा डांस नहीं करती बट इतनी बुरी डांसर तो वो भी नहीं थी, उसको भी थोड़ा बहुत डांस करना तो आता ही है। और प्रियंका ये चीज़ देख के एकदम शॉक हो जाती है और धीरे से गरिमा के कान में बोलती है, यार मैं तो तुमको अनाड़ी समझी थी बट तुम तो खिलाड़ी निकली, वाह यार तुम पढ़ाकू के साथ डांसर भी हो। तो गरिमा स्माइल करके बोलती है, क्यों मैं डांस नहीं कर सकती? तो प्रियंका बोलती है, नहीं नहीं, तो तुम डांसर भी हो, पढ़ाकू भी हो, मल्टी टैलेंटेड हो भी, मानना पड़ेगा। तो गरिमा को प्रियंका स्माइल करके बोलती है, बट तुमसे कम। तो प्रियंका बोलती है, हाँ आई एग्री, मुझसे तो कम ही हो हर चीज़ में, मैं प्रियंका और मुझ जैसी कोई नहीं होगी, वन पीस हूँ मैं। ऐसे ये दोनों बात कर करके ना धीरे धीरे डांस कर रहे होते हैं। तो प्रियंका बोलती है, अच्छा सुनो। तो गरिमा बोलती है, हाँ बोलो। तो प्रियंका बोलती है कि हमारी दुश्मनी टशन आज एक दिन के लिए ख़त्म कर ले, एक दिन के लिए दोस्ती कर लेते यार। ये शादी ख़त्म होने के बाद फिर आपस में जो हमारे जैसे था ना वैसा कर लेंगे। देखो शादी हो रही है और तुम मतलब मुँह फुला के बैठे हो, मैं मुँह फुला के बैठी हूँ, अजीब सा फोटो आएगी ना यार हमारी, समझो। तो प्लीज़ आज के लिए क्या तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे? तो गरिमा बोलती है, तुमको फ़ोटो के लिए मुझसे दोस्ती करनी है? तो प्रियंका बोलती है, हाँ तो क्या तुमसे क्या सोच के मैं दोस्ती करूँ, मुझे अच्छी फ़ोटो चाहिए अपनी शादी की। तो गरिमा हंसने लगती है और बोलती है, तुम अजीब हो यार। तो प्रियंका बोलती है, हाँ अजीब हूँ तो प्लीज़ आज के लिए मुझसे दोस्ती कर लो, अच्छे से बिहेव करते हैं हम, वेल मैनर जैसे। और तुम थोड़ा सा हंस लिया करो यार, ऐसे मुंह फुला के हमेशा सड़ा सड़ा के क्यों रखते हो? क्या तुमको ऐसे मुंह सड़ाने के लिए अवार्ड मिलने वाला है क्या? तो प्लीज़ आज हंस भी लिया करो और प्लीज़ आज के लिए हम दोस्ती कर लेते हैं। तो गरिमा बोलती है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलती है प्रियंका को। तो प्रियंका बोलती, अच्छा हम दोस्त हैं ना आप? तो गरिमा बोलती है, हाँ हम दोस्त हैं। तो प्रियंका बोलती है, फिर हंसो यार, ऐसे सड़ा के क्यों डांस कर रही हो? तो सब प्रियंका भी ऐसे, गरिमा भी ऐसे झूठ मूठ का हंसने लगती है, दांत दिखाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है, हंसने के लिए बोला तो ऐसे जोर जोर से राक्षसों जैसे ना दांत फाड़ने के लिए नहीं बोला था, स्माइल करो, लड़कियां जैसे स्माइल करती है ऐसे है, देखो ऐसे धीरे से हल्के से ऐसे एक्शन करके दिखाती है। तो गरिमा भी उसको देख के उसके जैसे स्माइल करने की कोशिश कर रही होती है बट होता ही नहीं है। तो प्रियंका बोलती है, छोड़ो तुमसे नहीं होगा, तुम में ना ये लड़की वाला पना है ही नहीं। तो गरिमा बोलती है, वो हेलो व्हाट डू यू मीन में लड़कों वाला लड़कियों वाला पना? हाँ। तो प्रियंका बोलती है, नहीं तुम नहीं समझोगी। तो गरिमा बोलती है, तो मुझे समझना भी नहीं है। तो प्रियंका बोलती है, यार फिर से लड़ाई, नो नो हम दोस्त बन गए थे ना, आई एम सॉरी सॉरी। तुम एकदम एकदम परफेक्ट बिना स्माइल कर रही हो, ऐसे स्माइल करना सारी फोटो में, जैसे मेरी फ़ोटो ख़राब नहीं आनी चाहिए, वीडियोस ख़राब नहीं आनी चाहिए, मुझे रील में डालना यार, कितने लाइक्स व्यू आएंगे, मैं दुल्हन है ही, मैं तो आज अप्सरा लग रही हूँ, वैसे लग रही हूँ ना? तो गरिमा बोलती है, तुमको कुछ ज़्यादा ही नहीं लगता? तो प्रियंका बोलती है, जब मैं हूँ तो मुझे क्यों लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्लीज़ थोड़ी तारीफ़ कर दो यार, कैसे दुल्हे हो, अपनी बीवी की तारीफ़ भी नहीं करते। ऐसे ये प्रियंका के मुँह से गरिमा ये सुनती है ना अपनी दुल्हन की, तो ना गरिमा की ना हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है, तो और घबराने लगती है। तो प्रियंका बोलती, अब क्या हुआ, इतना अच्छा डांस कर रही थी, अब नर्वस फील कर रही हो? तो गरिमा गरिमा कुछ बोल नहीं पाती है, बोलती है वो। तो प्रियंका बोलती है, वो क्या? तो प्रियंका को गरिमा देख के बोलती, तुमने बोला ना दुल्हन? तो ओ घर प्रियंका बोलती, हाँ भाई मैं दुल्हन हूँ, तुम्हारे दुल्हन हूँ, आज के लिए हूँ भाई, प्लीज़ अच्छे से मैनेज कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल फ़ोटो बुरी नहीं आनी चाहिए मेरी, मेरे को अच्छी अच्छी फ़ोटो चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये बात सुन के ना, दुल्हन वाली बात सुन के, पता नहीं क्यों गरिमा को भी पता नहीं होता बट उसकी ना हार्ट बीट अचानक से तेज़ हो जाती है, बट वो जैसे तैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और दोनों का ना एक साथ ये डांस खत्म हो जाता है। और ये डांस ना इतना परफेक्ट होता है कि सब कोई नीचे से क्लैप करने लगते हैं और इन दोनों की ना वीडियो भी बनाए हुए होते हैं उस उनके फ्रेंड्स सब, और ना बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं। और प्रियंका तो अच्छी डांसर होती है बट इस बार गरिमा की भी सब तारीफ करते हैं और बोलते, ओहो हमारी छुपी रुस्तम कहाँ छुपी थी इतने दिन, तुम इतने परफेक्ट हो यार, हमारे साथ दोस्ती क्यों नहीं की? ऐसे बोल के उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। गरिमा की मम्मी को ये सारी चीज़ें सुन के ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो तभी प्रियंका की मम्मी आती है और बोलती है, मैंने तो बोला था हमारी कॉलोनी की ना सबसे होशियार बच्ची है ये, आप लोग ही इसको उल्टा सीधा बोलते रहते, ऐसी बच्ची ना किस्मत वालों को ही मिलती है। ऐसे बोल के गरिमा की मम्मी को बोलती है और ये सारी चीज़ें सुन के ना गरिमा की मम्मी एकदम प्राउड फील करते हैं और एकदम अलग ही घमंड में खड़े रहते हैं। और उनको ऐसा देख के गरिमा को भी बहुत अच्छा लगता है, वो दिल ही दिल में सोचती है, चलो फाइनली मम्मी मेरे लिए प्राउड फील कर रही है, चलो अच्छा है।
इस रिचुअल के बहाने कुछ तो अच्छा हुआ, ऐसे बोल के वो भी हल्की सी स्माइल करने लगती है। और ऐसे करके ना सारे फोटो वोटो फिर से क्लिक्स होती है, वीडियो वीडियो बनती है। और सबको ही ना बोलते चलो चलो बारात निकलने वाली है। ऐसे करते करते ना शाम हो गई होती है। सब कोई खाना पीना करते हैं और बोलते बारात निकलने वाली है, दुल्हन को सजाओ, मंडप में बिठाओ, हमारी दुल्हा आने वाली है। ऐसे बोल के प्रियंका को बोलते हैं, प्रियंका आर यू एक्साइटेड, तुम्हारा दुल्हा आने वाला है, तुम्हारे लिए घोड़ी चढ़ के कैसा लग रहा है। ऐसे बोल के प्रियंका को चिढ़ाने लगते हैं। तो प्रियंका बोलती हाँ मैम, मैं तो कोई नहीं, और मेरा राजकुमार तो घोड़े पे ही आएगा, बट ये वाला राजकुमार नहीं, और उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसे बोल के वो भी तैयार होने के लिए ना पार्लर वाली को पहले ही बुलाई हुई होती है, तो उसकी पार्लर वाली भी तब तक पहुँच गई होती है। तो प्रियंका की मम्मी उसको उसके पास लेके आती है और उसको मिलवाती है उससे। तो प्रियंका बोलती है ठीक है, मैं तो चलिए दुल्हन बनने, अब अपने दूल्हे को संभाल लो और टाइम से बाराती आ जाना, मेरा तो मेकअप करने का टाइम हो गया। ऐसे बोल के गरिमा अपने घर चली जाती है। सब कोई बाराती की तैयारी करने लगते हैं और गरिमा को भी तैयार करने के लिए एक पार्लर वाली उसकी मम्मी बुलाई हुई होती है। वैसे तो लड़कों वाला तैयार करना होता है, बट थोड़ा बहुत मेकअप तो गरिमा को भी करना होता है, इसीलिए ना उसकी मम्मी उसके लिए पार्लर वाली बुलाई होती है और वो भी अपने साथ गरिमा को अपने घर ले जाती है। गरिमा का तो दिमाग ही ख़राब हो गया होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी लिपस्टिक तक अप्लाई नहीं की थी और उसके ऊपर अब मेकअप होता जाएगा। ये सोच सोच के ना गरिमा का दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है। ऐसे ही वो उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती से घर ले जाती है और पार्लर वाली अपनी कारीगरी उसके ऊपर ना स्टार्ट करती है, हल्की हल्की मेकअप करती है उसके ऊपर, और ना पगड़ी बना के उसके ऊपर सेहरा पहनाती है। और गरिमा के लिए ना एक मस्त सा शेरवानी, एकदम स्टाइलिश वाला शेरवानी उसकी मम्मी पहले ही ऑर्डर करके रखी हुई होती है, जो गरिमा पहन के ना एकदम किसी राजकुमार से कम ही नहीं लग रही होती है। इतनी सुंदर लग रही होती है ना, जैसे गरिमा को ना उसकी मम्मी घर से बाहर निकालती है ना बारात के लिए, बारात गाड़ी क्योंकि पहले से ही रेडी होती है और बैंड बाजा भी आ चुके होते हैं और सब गरिमा के घर के बाहर डांस कर रहे होते हैं। ऐसे ही उनकी आरती वारती करके जैसे ही गरिमा की मम्मी ना गरिमा को घर से बाहर निकालती है ना, सब देखते ही रह जाते। गरिमा पहली बार इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है ना, किसी की नज़र उसमें से हटती ही नहीं है, क्योंकि गरिमा होती तो बहुत सुंदर है, बट वो ऐसे झल्ली होके रहती है कि वो इतनी अच्छी दिखती नहीं है। तो बोलते हैं ना कि ब्यूटी हर चीज़ में होता है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, और गरिमा के साथ वही होता है। आज गरिमा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, लड़कियां तो अपने दिल में हाथ रख देती है और बोलती है हाय ऐसा पति होना, मैं तो बार बार शादी कर लूँ। ऐसे बोल के सबको आके गरिमा के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं। गरिमा एकदम शेरवानी सर पे सर पे सेहरा बांध के एकदम फुलन दुल्हा लग रही होती है, और हमारी प्रियंका भी एकदम दुल्हन की तरह तैयार होके ना उसको दूसरे तरफ रखे हुए होते हैं मंडप बना के। तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तो सारे कुछ लोग उसके फ्रेंड्स आके बोलते हैं यार तेरा दुल्हा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है यार, तू तो उसके सामने कुछ लग ही नहीं रही है। तो प्रियंका बोलती है वही ऐसा मत बोलो, मैं और गरिमा से कम ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रियंका को बोलते हैं अरे तो देख ना, आज तेरी नज़र हटेगी ही नहीं गरिमा के ऊपर से। ऐसे बोल के कुछ उसके फ्रेंड्स आके ना उसको बताते हैं। तो गरिमा बोलती है अच्छा देख लेंगे कौन ज़्यादा सुंदर दिखता है, पहले तो तुम लोग मेरे साथ फ़ोटो खींचो। ऐसे बोल के वो अपने दुल्हन वाले लुक में ना पोज दे दे के फ़ोटो उठा रही होती है इंस्टाग्राम में डालने के लिए। दूसरी तरफ प्रियंका गरिमा के घर के बाहर ना एकदम बैंड बाजा बड़ा स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग एकदम डांस कर रहे होते, कोई नागिन डांस कर रहा होता है, कोई कुछ तो डांस कर रहा होता है। कॉलोनी के अंकल लड़के सब कोई पार्टिसिपेट किए होते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की को ना झूठ मूठ का पंडित भी बना के मंडप में बिठा दिए होते हैं, और गरिमा के घर से एकदम बारात पूरे बाजे गाजे के साथ ना निकलने लगती है प्रियंका के घर की तरफ। एकदम पूरे रास्ते डांस वांस सब कुछ कर रहे होते हैं, और गरिमा अंदर ही बैठे बैठे ना पता नहीं क्यों बड़ा नर्वस हो रही होती है। उसको अजीब सा लग रहा होता है जैसे खुद की रियल की शादी हो रही हो, और उसको ना बड़ा नर्वस नर्वस सा लग रहा होता है। वो बार बार पानी पी रही होती है, इधर उधर देख रही होती है। उसकी मम्मी गाड़ी में बैठी हुई होती है, तो वो बार बार अपनी शेरवानी को ढीला करने की कोशिश कर रही होती है। तो उसकी मम्मी देख के बोलती है कि बेटा क्या कर रही हो, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम ऐसे रहो। तो गरिमा बोलती है मम्मी मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं ये शादी ना करूँ तो चलेगा, किसी और को बिठा दो मेरे जगह। तो गरिमा की मम्मी बोलती है देखो इतनी इतनी मुश्किल से तुम्हारी वजह से मैंने अपना एक इज्जत कमाई है, तुम ना अब 1 घंटे के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो बेटा।
प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, आज के एक दिन 1 घंटे की तो बात है, कल सुबह तो सब चीज़ खत्म होगी ना, एक दिन मैनेज कर लो थोड़ा सा, ऐसे बोल के उसको पानी वानी पिलाती है। यहाँ ना गरिमा का नर्वसनेस के मारे ना हालत ख़राब हो रहा होता है, और दूसरी तरफ ना अपनी बाराती के बैंड बाजा सुन के ना प्रियंका तो अपने स्टेज के ऊपर ही डांस कर रही होती है उसके फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे अच्छे रील बना रही होती है एकदम बहुत मस्त मस्त। ऐसे थोड़ा ही रास्ता होता है तो 5-10 मिनट में इनकी बाराती है ना प्रियंका के घर के बाहर पहुंच जाती है। और जैसे ही इनकी बाराती पहुंचती है ना, एक लड़की प्रियंका के भाई बन के उसके पास आते हैं, उसको उतारते हैं, और प्रियंका की मम्मी उसकी आरती करती है एकदम बढ़िया सा जैसे रियल में होता है। ये सारी चीज़ें ना गरिमा को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही होती, नर्वस कर रही होती, उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि ये सारी चीज़ें एकदम रियल है, और उसके साथ रियल में प्रियंका की शादी हो रही है। इस चीज़ से ना गरिमा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, उसके तो हाथ पैर कांप रहे होते हैं। जैसे ही प्रियंका की मम्मी आरती करके टीका लगाती है, गरिमा एकदम शिविर हो रही होती है, तो प्रियंका की मम्मी उसके गाल पे हाथ रखती है, चिक्स पे हाथ रखती है और बोलती है, बेटा इतना नर्वस मत हो, थोड़ा टाइम और है, मैनेज कर लो, मैं जानती हूँ तुम इन लोगों जैसी इतनी ज़्यादा वो नहीं हो, तो एक नाटक है, नाटक जैसे लो, इतना नर्वस मत हो, ठीक है, ऐसे बोल के उसको समझाती है। तो सारे लोग ना गरिमा को उठा के फिर प्रियंका के पास ले आते हैं और दोनों को एक साथ बिठा देते हैं, और इन दोनों की फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो जैसे ही गरिमा की नज़र ना प्रियंका की नज़र गरिमा के ऊपर पड़ती है ना, तो गरिमा सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही होती है, एकदम लड़का जैसे, और बहुत सुंदर लग रही होती है। गरिमा तो प्रियंका तो एक बार गरिमा को देख के ना उसको सच में जेलस फील हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि इससे इससे मेरे से ज़्यादा अच्छी फ़ोटो इसकी ही ना आ जाए। जैसे ही गरिमा की नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ती है ना, तो गरिमा की एक टक नज़र प्रियंका से हटती ही नहीं है। उसको सच में ऐसा लग रहा होता है कि उसकी सच की शादी हो रही है, वो भी प्रियंका के साथ, और उसकी दुल्हन इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना कि स्वर्ग से आई हुई किसी अप्सरा से कम नहीं, और बस उसको वो देखती रह जाती है। इन दोनों को ना ऐसा एक दूसरे को देखते हुए ना एकदम क्यूट क्यूट से उसके फ्रेंड्स सभी फ़ोटो खींचते हैं, और इनको इनके पास आके दिखाते हैं, यार तुम दोनों ने एकदम परफेक्ट कपल जैसे लग रहे हो, अगर कहीं में सच में लड़का होती ना यार तो अपना बॉयफ्रेंड बना लेती, इसको सच में तुम दोनों कितने ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हो, ऐसे बोल के इन दोनों के पास आते हैं, और उसके फ्रेंड्स की बातों से ना इन दोनों का ध्यान हटता है एक दूसरे से, और दोनों ही थोड़े थोड़े ऑकवर्ड होने लगते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं, और सारे फ्रेंड्स आके इनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, थोड़ा फोटो सेशन होता है, और इन लोगों की ना वरमाला की रस्म होती है, मतलब जयमाला की रस्म होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर माला डालने वाले होते हैं। तो पहले प्रियंका डालती है गरिमा के ऊपर माला, तो गरिमा ना एकदम खुद ही से ही प्रियंका के सामने झुक जाती है, एकदम नी डाउन हो जाती है ताकि प्रियंका इजीली उसके ऊपर वरमाला डाल दे। बट जैसे ही बारी ना प्रियंका की आती है ना, उसके सारे फ्रेंड्स उसको ऊपर उठा देते, गरिमा का हाथ ही नहीं पहुंचता प्रियंका के ऊपर, वो कूदती रहती है प्रियंका को वरमाला डालने के लिए, बट उसके फ्रेंड उसको ऊपर उठा लेते हैं। ये लोग ऐसी ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तो कुछ लड़कियां आके ना गरिमा को भी ऊपर उठा लेती है, और गरिमा भी उठ के जैसे ही प्रियंका के ऊपर ना वरमाला डालने वाली होती है ना, प्रियंका इधर उधर होने लगती है ताकि गरिमा इतनी ईजिली उसके सर ऊपर ना वरमाला ही ना डाल पाए। बट गरिमा क्या करती है, उसको उसको ना मतलब जैसे तैसे करके कूद फांद के उसके ऊपर ना वरमाला डाल लेती है, और इन सब के बाद से ना सबके क्लैप करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। पंडित जी भी हवन कुंड एकदम तैयार कर रहे होते हैं शादी के लिए, जो कि झूठ मूठ की जो एक लड़की पंडित बनी हुई होती है, बट वो मंत्र सारे यूट्यूब से लगा के रियल वाले मंत्र पढ़ रही होती है, और अग्निकुंड ना ऐसे तैयार हो जाता है, और फिर वो बोलती है कि वर और कन्या को बुलाइए मंडप पे। तो जैसे ही ये बात गरिमा सुनती है ना, तो उसकी हार्ट बीट सांसें एकदम तेज़ तेज़ होने लगती है, उसको इतना नर्वसनेस फील हो रहा होता है ना ये चीज़ सुन के। वो बिना सोचे समझे ना एक पल के लिए ना गरिमा का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लेती है। जैसे ही वो सुनती है वर और कन्या को मंडप पे बुलाइए, वो तुरंत से ना प्रियंका के हाथ को ना एकदम जोर से पकड़ लेती है। उसके ऐसे पकड़ने से ना प्रियंका की नज़र भी गरिमा के ऊपर पड़ता है, और वो देखती है कि गरिमा एकदम कांप रही है,
जैसे ही प्रियंका गरिमा को देखती है ना इतने पास से, उसकी भी ना गरिमा की हालत देखी, अब उसकी भी थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही होती है। यार हर लड़की की आती है, शादी ऐसी फीलिंग्स होती है ना जो हम बचपन से सपना देख रहे होते हैं नाटक में ही से, बट जो हो रही होती है ना, अब गरिमा की हालत देखे ना प्रियंका को भी थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही होती है। इसीलिए वो भी गरिमा का हाथ नहीं छुड़ाती, और वो दोनों मंडप की तरफ ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे होते। इनके जाने के रास्ते में पूरा फूल बिछा हुआ होता है। प्रियंका गरिमा तो एकदम कांपते हुए पैरों से जा रही होती है, और प्रियंका भी थोड़ी सी नर्वस होती है। ये दोनों ना धीरे धीरे चल रहे होते। गरिमा की नज़र एकदम नीचे होती है और प्रियंका की नज़र गरिमा के ऊपर होती है, और ये दोनों ऐसे फूलों के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, जो कारपेट बिछा होता है, फूलों का कारपेट के ऊपर से धीरे धीरे ये दोनों चल रहे होते हैं, और म्यूज़िक ऐसे बज रहा होता है। उनके आगे आगे भी कुछ लड़कियां डांस कर रहे होते हैं, सबको एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये दोनों मंडप की तरफ जाके मंडप में बैठ जाते हैं एक दूसरे के आजू बाजू। गरिमा प्रियंका का हाथ छोड़ ही नहीं रही होती, बट अब प्रियंका इस बार गरिमा का हाथ उससे छुड़ा ही नहीं रही होती, क्योंकि उसको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में ना थोड़ा सा सेफ फील कर रहे होते हैं, और पंडित जी ना और रस्म स्टार्ट कर देते हैं शादी की। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा ज़्यादा ही नर्वस होके मंडप छोड़ के भाग जाती है, या प्रियंका के साथ ले लेती है 7 फेरे, और इसके बाद क्या होता है जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा ज़्यादा ही नर्वस होके मंडप छोड़ के भाग जाती है, या प्रियंका के साथ ले लेती है 7 फेरे, और इसके बाद क्या होता है जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर न्यू है कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।